कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। कोर्ट में प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण का मामला चल रहा है। प्रदीप यादव से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है। पीड़िता और बाबूलाल मरांडी के बीच सूचना का आदान प्रदान हुआ, वो पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है। बाबूलाल जी अपनी बात कोर्ट में ही रखेंगे, निशिकांत ने ये कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान आया है कि निशिकांत को गलत बयानी से बाबूलाल मरांडी रोकें। राजेश ठाकुर ने निशिकांत दुबे की ओर से पार्टी के विधायक प्रदीप यादव पर लगाए जा रहे आरोपों पर आपत्ति जताई है। प्रदीप यादव पर जो आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। बाबूलाल से कहा है कि निशिकांत दुबे को गलत बयान देने से रोकें। प्रदीप यादव से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है। पीड़िता और बाबूलाल मरांडी के बीच सूचना का आदान प्रदान हुआ, वो पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है। बाबूलाल जी अपनी बात कोर्ट में ही रखेंगे, निशिकांत दुबे ने ये कहा है। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान आया है। निशिकांत को गलत बयानी से रोकें बाबूलाल मरांडी। राजेश ठाकुर ने निशिकांत दुबे की ओर से पार्टी के विधायक प्रदीप यादव को लेकर जो बयान दिए गए हैं निशिकांत दुबे की तरफ से, उसे लेकर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि न्यायालय में प्रदीप यादव के खिलाफ मामला चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निशिकांत दुबे के बयान पर गहरी आपत्ति जाहिर की है। साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में आपका। देखिए, जिस तरह से ये निशिकांत दुबे जी ने प्रदीप यादव को लेकर पोस्ट किया है, बयान दिया है, उस पर आपने आपत्ति जताई और एक बाबूलाल मरांडी से एक बात भी कही है कि इन्हें गलत बयानी से रोकें। नहीं, देखिए, घबराहट में इस तरह से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है इतनी घबराहट में जल्दी जल्दी बयान देगा तो निश्चित रूप से बाबूलाल जी को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी जी जब अध्यक्ष हुआ करते, प्रदीप यादव जी उनकी पार्टी में होते थे, उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, अब भी चुप है, तो उनको मुंह खोलना चाहिए और बताना चाहिए। इस तरह से किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन करना ठीक नहीं है जब मामला कोर्ट में है। अगर इतना ही सब कुछ था तो कोर्ट फैसला सुना देती जी। जब कोर्ट ने अपने पास सारे मामले को रखा हुआ है तो इस तरह की गलत बयानी कोर्ट की अवमानना भी है। हम बेवजह किसी के ऊपर आरोप लगाते रहे, हाँ, तो ये सही नहीं है। देखिए, ऐसे कई मामले हैं जिसमें कोई सजायाफ्ता हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है तो उस पर आप कह सकते हैं कि ये अपराधी है जी जी जी। लेकिन जब तक सजा नहीं है तब तक वो अपराधी नहीं है। अब सजा या तो 6 महीना का हो, 3 महीने का हो, जब तक वो सजा नहीं हो जाता आरोपी हो सकता है, अपराधी नहीं हो सकता है। और इस तरह से लगातार हल्की बातें करना तो इसका मतलब है कि वो काफी डरे हुए हैं और इस तरह का डर भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के लिए ठीक भी नहीं है। अगर राजनीतिक दल होने के अध्यक्ष होने के नाते देखें तो ये सही नहीं है कि इतनी हल्की बातें होती रहे लगातार और किसी नेता का चरित्र हनन किया जाए। तो ये तो बाबूलाल जी से आपने कहा कि उन्हें गलत बयानी से रोके। निशिकांत जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से घबराए हुए क्यों है इतना? अरे, चुनाव अगर आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं, कभी आप कहते हैं झामुमो आ जाएगी तो हम सो जाएंगे, वो लड़ जाएगा तो हम नहीं आएंगे। अरे, आप उनके लिए जनता के बीच जा रहे हैं क्या? माने जनता से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की बातें करके और कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया, प्रधानमंत्री जी के फैसलों का क्या हुआ। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 करोड़ रोजगार देने की, 15 लाख रुपए देने की, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की, उसका क्या हुआ? तो उस पर तो कोई बात करते नहीं। एक व्यक्ति विशेष को लेकर के क्यों इतनी घबराहट है? उम्मीदवार तय होने दीजिए, चाहे उम्मीदवार कांग्रेस का आदना सा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई नेता हो। जो
जो भी जाएगा उनको पटकनी देने का काम करेगा। मतलब इस बार कंफर्म है कि जीत महागठबंधन की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में हवा खराब है इनकी, और इस तरह की बातों को बना करके कहीं न कहीं लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों की विफलताओं से, और इसलिए इस तरह की बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ राजेश जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी जो ये कह रहे थे कि ये घबराहट है निशिकांत दुबे की, जो अनाप शनाप इस तरह की बात कह रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार इस तरह से बयान देने से अच्छा है कि वो मुद्दे पर काम करें, और मुद्दा ये है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव है और उनकी पार्टी कैसे काम करेगी, वो कैसे काम करेंगे, उस पर फोकस किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट है, छटपटाहट है, और इसलिए उन्होंने बाबूलाल जी से भी ये आग्रह किया है कि निशिकांत दुबे को गलत बयान देने से वो रोके, चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में जब मामला है तो इस तरह की बयानबाजी गलत है। तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया और उस पर सियासत गर्मा गई है। अब कोर्ट में हालांकि प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण का मामला चल रहा है, आपको बता दें, और इसे लेकर प्रदीप यादव से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया और अब इस पोस्ट पर बयानबाजी शुरू हो गई है। इधर ये कहा है कि पीड़िता और बाबूलाल मरांडी के बीच सूचना का आदान प्रदान हुआ, जो चार्जशीट का हिस्सा है, ये राजेश ठाकुर ने कहा है। साथ ही इधर निशिकांत दुबे ने कहा कि बाबूलाल जी अपनी बातें कोर्ट में रखेंगे, लेकिन फिर राजेश ठाकुर ने यह कहा कि निशिकांत को गलत बयानी से बचना चाहिए और उन्होंने बाबूलाल मरांडी से कहा है कि उन्हें गलत बयानी से रोकें। प्रदीप यादव से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद कैसे सियासत गर्मा गई है, तो देखिए। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ये कहा है बाबूलाल मरांडी से कि निशिकांत दुबे को गलत बयानी से वो रोकें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।